हाँ जी दोस्तों, सेक्शन नंबर 152 हम लोग कर रहे थे और इसका एक लास्ट सब सेक्शन रह जाता है। छोटा सब सेक्शन है बट इंपॉर्टेंट है नो डाउट। सबसेक्शन नंबर 7। सबसेक्शन नंबर 7 क्या बात कर रहा है? कह रहा है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मतलब कि कुछ सिचुएशन ऐसी आ रही है जहां पे जो भी हमारा रिटायरिंग डायरेक्टर हमने पढ़ा पिछले वाले सबसेक्शन के अंदर, उसको मान लिया जाएगा कि वो रीअपॉइंट हो गया, वो बंदा रीअपॉइंट हो जाएगा। हमने किया नहीं लेकिन वो मान लिया जाएगा कि वो रीअपॉइंट हो गया। ऐसा एक सिचुएशन आ रही है, उसके बारे में बात की जाएगी और फिर कुछ इसके एक्सेप्शंस है उसको भी अपन देखेंगे। बस इतनी सी बात कर रहा है 152 का सबसेक्शन नंबर 7। क्या है सर? तो इसके लिए पहले आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया गया है किसका? अर्जेंटमेंट ऑफ जनरल मीटिंग। आपको पता है कि भाई साहब अगर जो जनरल मीटिंग होती है हमारी, उसको अर्जेंट भी किया जा सकता है, मतलब अर्जेंट भी वो हो जाया करती है। अगर हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं हो पा रहा है या कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको अर्जेंट किया जाता है अगले वीक के सेम डे पे, सेम टाइम पे, सेम प्लेस के लिए। ठीक है ना? तो क्या कहा जा रहा है? इफ द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट सो फिल्ड अप, मतलब कि रिटायर हो गया डायरेक्टर लेकिन उसकी वैकेंसी को फिल नहीं किया गया, और द मीटिंग हैज नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व, और मीटिंग हमारी खत्म भी नहीं हुई है। मतलब क्या हुआ कि हमने जो बंदे को रिटायर किया उसकी जगह पे किसी और को रीअपॉइंट नहीं किया है, और मीटिंग हमारी एक्सप्रेसली रिजॉल्व भी नहीं हुई नॉट टू फिल दी वैकेंसी। मतलब कि हमने ये भी एक्सप्रेसली नहीं कह दिया कि नहीं 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 वैकेंसी भरने की जरूरत नहीं है, अपने पास सफिशिएंट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है। ठीक, मतलब कि अधूरी है मीटिंग। द मीटिंग शैल स्टैंड अर्जेंट टिल द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। ये चीज आपको पता है कि भाई साहब इस सिचुएशन में हमारी मीटिंग जो होती है वो क्या हो जाती है? अर्जेंट हो जाती है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रिटायर हो गया डायरेक्टर लेकिन उसकी वैकेंसी को फिल नहीं किया गया है, और ना ही ये एक्सप्रेसली कहा गया है कि हम फिल नहीं करेंगे। मतलब कि अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो दोबारा अपॉइंट होगा कि नहीं होगा, या किसी और को अपॉइंट किया जाएगा या किसी को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो उस केस में उसको कहा जाता है कि अर्जेंटमेंट हो गया हमारे जनरल मीटिंग का। अच्छा जी, अब सपोज करो जो कि ये सेम डे निकल के आ रहा है अगले वीक के अंदर, वो एक नेशनल हॉलिडे हो जाता है। तो उस केस में क्या करेंगे? तो आपको इसका रूल पता है कि भाई साहब मीटिंग जो होगा वो अर्जेंट होगा टिल द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज नॉट अ हॉलिडे। मतलब कि सपोज करो ये था आपका ट्यूसडे फर्स्ट वीक का था, आपने इसको अर्जेंट कर दिया सेकंड वीक के ट्यूसडे के लिए। अब ये ट्यूसडे जो सेकंड वीक का आ रहा है, लेट्स से ये 15 अगस्त है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, सक्सीडिंग जो भी डे होगा, लेट्स से वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को आपकी ये मीटिंग दोबारा कंटिन्यू की जाएगी जो कि आपका हॉलिडे नहीं होगा। कहां पे? तो ऑब्वियस सी बात है सेम टाइम सेम प्लेस। ठीक है सर, ये तो होगी अर्जेंटमेंट की बात है। अब सपोज करो कि अगली मीटिंग में भी सेम घटना घट गई। मतलब क्या हुआ कि अगली मीटिंग जो हुई अर्जेंट होने के बाद, उसके अंदर भी ना हम वैकेंसी को फिल कर पाए और ना ही ये एक्सप्रेसली कह रहे हैं कि हम वैकेंसी को फिल नहीं करेंगे, तो बहुत हो गया, तो बहुत ज्यादा हो गया। तब हम कहेंगे कि भाई साहब जो बंदा रिटायर हो गया है ना, वही मान लिया जाएगा कि वही रीअपॉइंट हो गया है। मतलब कि इफ एट द अर्जेंट मीटिंग आल्सो द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड अप एंड दैट मीटिंग आल्सो नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल दी वैकेंसी। मतलब कि ना फिल किया गया ना ही एक्सप्रेसली ये कहा जा रहा है कि हम फिल नहीं करेंगे, तो उस केस में मान लिया जाएगा द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल डीम टू हैव बीन रीअपॉइंटेड एट द अर्जेंट मीटिंग विद इमीडिएट इफेक्ट। वो जो रिटायरिंग डायरेक्टर होगा वो रीअपॉइंटेड माना जाएगा उस अर्जेंट मीटिंग के अंदर। ठीक है, मतलब एक बार अर्जेंट मीटिंग होगी चल जाएगी, दूसरी बार अर्जेंट मीटिंग अगर करने की नौबत आ गई तो मान लिया जाएगा कि जो डायरेक्टर आपका रिटायर हुआ है वही रीअपॉइंटमेंट किया गया है उस अर्जेंट मीटिंग के अंदर। दिस इज दी एजम्पशन, मतलब ये डीम्ड है, एक तरीके से ये मान लिया जा रहा है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जहां पे ये डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं चलेगा, विच इज कॉल्ड एक्सेप्शंस टू डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। मतलब कि इन सिचुएशन में ये डीम्ड अपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। किस सिचुएशन में नहीं माना जाएगा? पहला कह रहा है क्या कि हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया, हमने इस चीज का रेजोल्यूशन डाल दिया है कि भाई साहब इस व्यक्ति को रीअपॉइंट नहीं करेंगे। हमने रीअपॉइंट अभी किसी को नहीं किया, लेकिन हमने इस चीज का रेजोल्यूशन पास कर दिया कि ये जो व्यक्ति है जो रिटायर हो रहा है इसको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का फिर सवाल नहीं उठता। मतलब कि इसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे, हम किसी और को ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते हमारा मीटिंग जो है वो अर्जेंट होता जा रहा है, लेकिन हम इसका रेजोल्यूशन ला चुके हैं। किसका रेजोल्यूशन ला चुके हैं? कि भाई साहब ये जो हमारा डायरेक्टर रिटायर हो रहा है ये रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। इसका रेजोल्यूशन मीटिंग के अंदर पुट किया जा चुका है। तो उस केस में आपका डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो एक तरीके से एक्सप्रेसली हमने मना कर दिया कि ना 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 ये बंदा नहीं चाहिए दोबारा, ये बंदा अपने को दोबारा नहीं चाहिए। दैट इज हिज रीअपॉइंटमेंट हैज नॉट बी कंसीडर्ड फेवरेबली। मतलब उसका रीअपॉइंटमेंट जो है उसको फेवरेबल कंसीडर नहीं किया जा रहा बिकॉज ऑफ नॉन पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। नाउ
दूसरा आता है कि अगर जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो खुद ही चीख चीख के कहते जी नहीं मैंने नहीं बनना डायरेक्टर, मेरे को नहीं होना रीअपॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो नहीं होगा डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का पार्ट। कि अगर वो खुद ही अपनी अनविलिंगनेस को एक्सप्रेस कर दे कंपनी के पास, उसको एक राइटिंग में नोटिस दे दे कि लो बेटा जी हम नहीं बनना चाहते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट, हम दोबारा रीअपॉइंट नहीं होना चाहते, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे भी आपका डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन नहीं लगेगा। वो डिस्क्वालिफाइड है फॉर अपॉइंटमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो जो हमारे एक्ट के अंदर डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर्स के प्रोविजन है वो उसके ऊपर लग रहे हैं और वो उसके तहत डिस्क्वालिफाइड माना जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट में कवर नहीं होगा। इफ अ रेजोल्यूशन वेदर स्पेशल और ऑर्डिनरी इज रिक्वायर्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब क्या हुआ कि भाई साहब हमें कोई एक रेजोल्यूशन की आवश्यकता है, मतलब कि डीम्ड अपॉइंटमेंट तो क्या हो रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, क्लैरिटी नहीं आई तो हमने मान लिया कि वही होगा, लेकिन अगर सपोज करो कि उसी व्यक्ति को जो मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए को दोबारा रीअपॉइंट करने के लिए, उसको दोबारा रीअपॉइंट करने के लिए अपने को या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए या कोई स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, तो इस सिचुएशन में अपने को रेजोल्यूशन एक चाहिए, एक एडिशनल रेजोल्यूशन यहाँ पे चाहिए अपने को, और अगर ये पास नहीं किया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि मिस्टर ए जो होगा वो रीअपॉइंटेड नहीं माना जाएगा। दोबारा सुनो क्या कहा जा रहा है कि अगर सपोज करो कि मिस्टर ए को रीअपॉइंट करने के लिए सिर्फ सहमति नहीं चाहिए, हमें एक रेजोल्यूशन चाहिए जो कि या तो ऑर्डिनरी होगा या तो स्पेशल होगा, किसी भी एक्ट के प्रोविजन के अंदर ऐसा मेंशन है, तो ऐसे रेजोल्यूशन की आवश्यकता है और ये रेजोल्यूशन हमने पास अभी किया नहीं, तो उस केस में ये डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन आपका नहीं लग पाएगा अगर आपको किसी भी एडिशनल रेजोल्यूशन की जरूरत है, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो स्पेशल। ठीक है सर। अगला पांचवा पॉइंट आता है कि सेक्शन 162 है। अब सर सेक्शन 162 क्या होता है? सेक्शन 162 होता है जहां पे एक सिंगल रेजोल्यूशन से आप मल्टीपल अपॉइंटमेंट कर सकते हो, मतलब कि रेजोल्यूशन एक पास होगा और लेट्स से डायरेक्टर्स आपके 3 अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस बताता है आपका सेक्शन नंबर 162, जो कि अगर आप कॉन्ट्रावीन कर रहे हो तो उस केस में आपका ये रीअपॉइंटमेंट जो होगा वो नहीं माना जाएगा। मतलब क्या हुआ कि सर सेक्शन 162 कहता है कि कुछ एक केसेस है जहां पे एक रेजोल्यूशन के जरिए 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इस सेक्शन 162 की कुछ कंडीशंस है इसके रिगार्डिंग में, और अगर आप उन कंडीशंस को कॉन्ट्रावीन करते हो, मतलब कि सेक्शन 162 को अगर आप कॉन्ट्रावीन करते हो तो उस केस में जो आपका रेजोल्यूशन होगा, जो भी सिंगल रेजोल्यूशन आपने पास किया वो माना जाएगा वॉइड, और अगर वो वॉइड माना जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर होगा वो डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के 5 बातें हुई। 5 बातों में पहला बात ये है कि अगर हमने चीख चीख के कह दिया कि नहीं जी इसको दोबारा रीअपॉइंट नहीं करना तो नहीं होगा, अगर डायरेक्टर को चीख के अपने अनविलिंगनेस दे रहा है तो भी नहीं होगा, अगर वो डिस्क्वालिफाइड है एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट तो भी नहीं होगा, अगर वहां पे किसी भी रेजोल्यूशन की आवश्यकता है फॉर द पर्पस ऑफ रीअपॉइंटमेंट ईदर स्पेशल और ऑर्डिनरी और वो रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया तो उस केस में भी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं माना जाता। और सेक्शन 162 की अगर कॉन्ट्रावेंशन हुई है और ऐसा रेजोल्यूशन है जो कि कॉन्ट्रावीन्ड रेजोल्यूशन है एज पर सेक्शन नंबर 162, तो वो रेजोल्यूशन आपका वॉइड होगा और उसके तहत जो रिटायरिंग डायरेक्टर होगा वो भी रीअपॉइंटेड नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, तो सिंपल सा प्रोविजन क्या समझ में आया आपको सेक्शन 152 सब सेक्शन नंबर 7 का कि भाई साहब अर्जेंट मीटिंग होती है, अर्जेंट मीटिंग एक बार हो सकती है कोई दिक्कत नहीं, अगर सेकंड अर्जेंट मीटिंग के अंदर भी कुछ डिसाइड नहीं होता है तो उस केस में जो आपका रिटायरिंग डायरेक्टर होता है वही आपका रीअपॉइंटेड माना जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस है, जो कि ये 5 एक्सेप्शन आपको ध्यान रखने हैं कि इन 5 सिचुएशन के अंदर जो रिटायरिंग डायरेक्टर होगा वो आपका रीअपॉइंटेड नहीं माना जाएगा। ठीक है सर। नाउ अच्छा एक चीज और क्लैरिटी कर दी गई कि रिटायरिंग डायरेक्टर का मतलब वही है जो डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन होता है, ऑब्वियस सी बात है, और किसी की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। अब फिर से बात आएगी कुछ एक्सेप्शंस की। आपको पता है सर जी एक्सेप्शंस किसको मिलती है? एक्सेप्शंस मिलती है आपकी गवर्नमेंट कंपनी को। क्या एक्सेप्शन दी गई है यहाँ पे? क्या कहा जा रहा है कि सेक्शन नंबर 152(6) या फिर 152(7) जो दोनों है आपके सबसेक्शन नंबर 6 एंड सबसेक्शन नंबर 7 ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू ऑन व्हाट गवर्नमेंट कंपनी विच इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। ध्यान देना, सभी गवर्नमेंट नहीं, विच इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, मतलब ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी नहीं है तो उसके ऊपर सेक्शन 152(6) और 152(7) जो होगा वो अप्लाई नहीं होगा। एंड सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी रेफर टू इन ए अबव, मतलब कि ऐसी कंपनी और ऐसी कंपनी की कोई भी सब्सिडरी कंपनी होगी तो उन दोनों के ऊपर जो आपका सबसेक्शन नंबर 6 है और जो सबसेक्शन नंबर 7 है वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। 6 किसका था? आपका
रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन, और 7 किसका था उसका, रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो ये दोनों जो आपके सबसेक्शंस हैं ये अप्लाई नहीं होते कौन सी कंपनी के ऊपर, गवर्नमेंट कंपनियों के ऊपर। क्या सभी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर? नहीं नहीं नहीं, अगर गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड होगी तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कह रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी ऐसी है जो कि लिस्टेड नहीं है, नॉट अ लिस्टेड कंपनी, और ऐसी किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, तो उसके ऊपर आपका ये सबसेक्शन नंबर 6 और सबसेक्शन नंबर 7 जो होगा वो अप्लाई नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, छूट दी जा रही है तो छूट कब दी जाएगी, जब आपने किसी भी प्रकार की फाइलिंग के अंदर डिफॉल्ट ना किया हो। कौन कौन सी फाइलिंग का डिफॉल्ट की बात होती है, सेक्शन नंबर 137 जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, और सेक्शन नंबर 92 जो कि एनुअल रिटर्न की बात करता है। तो इसके अंदर आपका किसी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये एग्जम्पशन मिलेगी। ध्यान रखना कि गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है वो आपको पहले से पता होगा। इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पीडीएफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब 51% से कम नहीं होना चाहिए किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास, या गवर्नमेंट्स के पास। मतलब दिल्ली मुंबई दो गवर्नमेंट मिलकर भी किसी कंपनी के अंदर अगर 51% होल्ड करती है तो वो भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और 1 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और 2-4 स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर भी अगर 51% या उससे ज्यादा है तो वो भी आपका गवर्नमेंट कंपनी कहलाता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन और नॉर्मली आपको पता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं होगा उसी को छूट दी जा रही है, बाकी को छूट नहीं दी गई। और ऐसी ही कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी होगी तो उसको भी सिमिलर छूट दी जा रही है। ऑब्वियसली बात है, ये जो लास्ट सब्जेक्ट 2 होता है ये तो रटा रटाया है, हर एक एग्जम्पशन के अंदर ये आपका एप्लीकेबल होके चलता है। दिस इज ऑल अबाउट सबसेक्शन नंबर 7 ऑफ सेक्शन नंबर 152। 152 सेक्शन हमारा यहाँ पे आके पूरा कंप्लीट हो जाता है। आगे पार्ट में बात करेंगे हम डिन और उसके रिलेटेड मल्टीपल सेक्शंस की। टिल देन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड।